सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग वर्ग 8 के पाठ 9 प्रकाश से संबंधित प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रश्न 25 तक के हल देखे थे। आइए आगे के प्रश्नों के हल देखते हैं। कैलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन करें। आप इसे देख रहे हैं, यह एक समतल दर्पण है। इसी प्रकार के 3 समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर समायोजित किया जाता है, जैसा कि इसमें किया गया है। आप देख रहे हैं 3 समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर समायोजित कर दिया गया है। इस युक्ति को एक बेलनाकार नली में फिक्स कर दिया जाता है। नली के दूसरे छोर पर एक वृत्ताकार गत्ता लगा दिया जाता है और इसके बीच में एक छिद्र कर दिया जाता है और इस छिद्र से अंदर के पैटर्न को देखा जाता है, जो तीनों समतल दर्पण द्वारा परावर्तन के कारण बनते हैं। दूसरे छोर पर एक वृत्ताकार कांच लगा दिया जाता है और कांच के ऊपर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रखे जाते हैं। घुमाते हुए इस छिद्र से अंदर देखा जाता है तो रंगीन कांच के टुकड़े से सुंदर पैटर्न बनते हैं और वह देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। यही कैलाइडोस्कोप की संरचना है। चित्र द्वारा समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाएं तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। यह समतल दर्पण है, यह आपतित किरण है और P जो है आपतन बिंदु है। और जब आपतित किरण दर्पण के सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तित होती है, अतः यह परावर्तित किरण है। और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब खींचा गया है। ये जो एंगल I है वह आपतन कोण है और एंगल R परावर्तन कोण है। नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल I बराबर एंगल R। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। नियमित एवं विसरित परावर्तन को चित्र के द्वारा दर्शाएं एवं उनमें अंतर स्पष्ट करें। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, यह एक समतल चिकनी सतह है और यह असमतल सतह है। ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं। यहाँ ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, नियमित परावर्तन जो होता है वो समतल चिकनी सतह पर होता है, जबकि विसरित परावर्तन असमतल सतह पर होता है। आपतित किरणें समानांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समानांतर होती हैं नियमित परावर्तन में, जबकि विसरित परावर्तन में आपतित किरणें समानांतर तो हैं पर परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती हैं। चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शाएं। मोमबत्ती के प्रतिबिंब को देखते हुए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। यहाँ एक समतल दर्पण का किरण आरेख बनाया गया है और उसके सामने एक मोमबत्ती रखी हुई है। मोमबत्ती से जो प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो वह परावर्तित होती हैं और ये दोनों परावर्तित किरणें लगती हैं कि इस स्थान से आ रही हैं, अतः मोमबत्ती का प्रतिबिंब इस स्थान पर बन रहा है। चूँकि परावर्तित किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, अतः मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वह काल्पनिक है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के समान होता है, अतः यहाँ मोमबत्ती का प्रतिबिंब जितनी बड़ी मोमबत्ती है उतना ही बड़ा
प्रतिबिंब है। मुझे उम्मीद है इस पाठ के प्रश्नोत्तर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसे स्मरण करें समझते हुए और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।